जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। उन्हीं के स्नेह आशीर्वाद से मैं इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो पाया हूं और समय समय पर मेरा मोटिवेशन जो कमियां रहती हैं, कमियों को भी बताते हैं, सुधार करते रहता हूं। मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट, जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। या देखिए आप लोग केवीएस एनबीएस परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देता हूँ, जिससे आप लोग स्वयं अपनी मना स्थिति को देखें कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और सॉल्व करें। जी हाँ मित्रों, हिंदी दर्पण आप डालेंगे, हिंदी दर्पण बाई गिरिजापति नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें पीडीएफ भी है। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं रहती हैं मैं उसमें डाल देता हूं। आप लोग जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा आप लोगों को और बहुत लाभ भी मिलेगा। जी हाँ मित्रों, और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। उन मित्रों को मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है। और जो मित्र किए हैं उनको भी मेरा नमन है, वंदन अभिनंदन है उनके माता पिता के चरणों में। तो मित्रों हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, पिछली वीडियो में या पिछली जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आगे हम लोग 41 से शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, 41 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं कि राम की शक्ति पूजा। जी हाँ मित्रों, राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं। जी हाँ, सर्वप्रथम तो आप लोग जान लीजिए राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की रचना है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं, ये निराला जी की रचना है। इसमें पूछा है कितनी पंक्तियां, 312 हैं। ऑप्शन बी 380, ऑप्शन जो 3 या सी है आप लोग कह सकते हैं 419, ऑप्शन डी 406। तो जी हाँ मित्रों, इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा 41। जी हाँ मित्रों, हम लोग 41 की बात कर रहे हैं तो 312। जी हाँ मित्रों, 312 ये सही उत्तर है। निराला की अगर जन्म मृत्यु की बात करें तो इनका जन्म महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। जी हाँ, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति इनकी जैसी श्रेष्ठ रचनाएं भी रही हैं। तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 42 की। तो हम लोग देखते हैं कि अधिकिला फूल। जी हाँ मित्रों, मिलान करना है। अधिकिला फूल किसका है, रहस्य कथा किसका है, और मात्र मंदिर किसकी है, नीली झील। जी हाँ मित्रों, तो ये किसकी है इसको बताना आप लोगों को है। तो अगर अधिकिला फूल की बात करें तो हरिओं जी की हो जाएगी, और रहस्य कथा की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और हमें 2 ऑप्शन मिल गया तो इसका मतलब ये जो बी है रा वाला 2 1 4 3 सही हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये सही ऑप्शन है इसका 42 नंबर का। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 43 नंबर की ओर कि हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। जी हाँ मित्रों, हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है नेमी चंद जैन, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और ऑप्शन जो अंतिम है विजय देव नारायण शाही। जी हाँ, विजय देव नारायण शाही। तो इसकी जो सही मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ, इनकी बुक का नाम है, हिंदी संवेदना का विकास नाम से भी इनकी बुक भी है, बहुत अच्छी बुक है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि पूछा है इसमें कुंदन। जी हाँ मित्रों, ये रीतकालीन कवि की पंक्तियां। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चरु गोराई। पंक्ति किस कवि की है। जी हाँ मित्रों, तो ये पंक्ति किस कवि की है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, घनानंद जी हैं, बोधा जी हैं, मतीराम हैं या बिहारी हैं। तो जी हाँ मित्रों, ये पंक्तियाँ मतीराम की हैं। जी हाँ, रीतकालीन कवि मतीराम। बिहारी की एक रचना आप लोग जानते हैं कि बिहारी सस्सई नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। और बोधा की बात करें भी रीतकालीन कवि ही हैं। और घनानंद प्रेम के पीर इन्हें भी कहा जाता है। सुजान इनकी नायिका थी घनानंद की। तो ऑप्शन जो सही है वो मतीराम है। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। जैसे इसमें रस पूछा है कि बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। जी हाँ मित्रों, सर्वप्रथम तो आप लोग जान लीजिए कि रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने भी 11 तक पहुंचा दी जो संख्या है वो अलग बात। लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे, जी हाँ मित्रों, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो रसों की संख्या
8 ही होगी। जी हाँ मित्रों, लेकिन इसका एक फार्मूला भी आप लोगों को मैं देता हूँ, जैसे रौद्र वीर विभस हास करुण श्रृंगार अद्भुत शांत भयानक हो नौ रस के परिवार। जी हाँ मित्रों, ये 9 रस होते हैं जो माना, लेकिन जब भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तब आप लोगों को 8 लगाना है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें बीभत्स रस का स्थायी भाव है, शोक है, उत्साह है, जुगुप्सा है या विस्मय है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग जानते हैं, जुगुप्सा या घृणा। जी हाँ मित्रों, विकल्प सी जो है 3 नंबर, ये सही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? जी हाँ मित्रों, दोहा किस प्रकार का छंद है? सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक या सभी? तो जी हाँ मित्रों, इसका जो है दोहा अर्ध है, सम में आता है। जी हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसमें अर्धसम, जी हाँ मित्रों, अर्धसम में आता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में प्रथम अगर और तृतीय, जी हाँ, 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 क्या वर्णों की संख्या होती है ना। तो इसमें अर्धसम, जी हाँ मित्रों, ये अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा दोहा। हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं कि देखते हैं भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जी हाँ मित्रों, सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचारों की ओर, सरलता से क्लिष्टता की ओर। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले इसका जो सही उत्तर होगा वो 47 नंबर 2 का जटिलता से सरलता की ओर। जी हाँ मित्रों, जटिलता से सरलता की ओर होगा। आगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है जो यहाँ दिया हुआ है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जी हाँ मित्रों, अभिधा इसमें शब्द शक्ति है या लक्षणा है या व्यंजना है या सभी है? तो सभी तो होगा ही नहीं, ये कट गया। और हम लोग आंसर को देखते हैं, इसका जो 48 का करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा व्यंजना, जिसे व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। अभिधा का अर्थ होता है जहाँ सीधी साधी बातों को अपने किसी के समझ प्रस्तुत किया जाता है। लक्षणा का अर्थ है किसी लक्ष्यार्थ, लक्ष्य करके व्यंग किया जाता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। जी हाँ मित्रों, बामन दास। जी हाँ मित्रों, बामन दास किस उपन्यास का पात्र है? जी हाँ मित्रों, तो प्रति पर कथा, जुलूस, मैला आंचल, बलचनमा। तो जी हाँ मित्रों, बामन दास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि बामन दास किसका है। तो इसका जो हो जाएगा मैला आंचल। जी हाँ, मैला आंचल जो उपन्यास है ये रेणु जी का है। जी हाँ मित्रों, ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं, आंचलिक उपन्यास के जनक, उन्हीं का है। प्रतिकल्पथा में परानपुर गांव की कथा है। जी हाँ, जुलूस भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है ये जुलूस। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। छायावाद। जी हाँ मित्रों, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? प्रसाद जी, निराला जी, मुकुटधर पांडे जी, नामवर सिंह जी। जी हाँ, छायावाद की समय सीमा की बात करें तो 1918-36 तक लगभग जाता है। तो हम लोग छायावाद 1850 से 1950 से द्विवेदी हो जाएगा, भरतेंदु द्विवेदी युग, छाया और छायावादोत्तर युग। तो इसमें पूछा छायावाद का नाम किसने दिया? जी हाँ, तो मुकुटधर पांडे। जी हाँ, मुकुटधर पांडे जी ने दिया था, ये मान्य मत है। मुकुटधर, ऐसे अन्य विद्वानों अलग अलग मत दिए, लेकिन ये मान्य मत मुकुटधर पांडे ही ने दिया था। आगे हम लोग देखते हैं राम कुमार वर्मा। जी हाँ, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है, रेशमी टाई है, एक घूंट है, बादल की मृत्यु है या पृथ्वीराज की आंखें हैं। जी हाँ, अगर एकांकी की बात करें तो करुणालय गीत नाट्य लेकिन हो जाएगा। एकांकी बात करें तो किस वर्मा की प्रथम एकांकी पूछा है, इसमें मैं जनक बता रहा था। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी, जी हाँ मित्रों, 51 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा बादल की मृत्यु। जी हाँ मित्रों, 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। आगे पत्रिका है पूछी है।
देश पत्रिका के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मित्रों, तो इसका सही उत्तर होगा 52 का एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, 52 का करेक्ट एक हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की बात करें कि इनका जन्म बस्ती के अगोना जिले में 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1941 में। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल की हम बात कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने एक बुक लिखा था, हिंदी साहित्य का एक बाइबिल, रामचरितमानस जो भी कहिए, सब कम ही है, बहुत श्रेष्ठ बुक है। तो इन्होंने देश पत्रिका की बात की थी। और इनके निबंधों की तो बात करें, ईर्ष्या है, चिंतामणि। जी हाँ मित्रों, चिंतामणि सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। चिंतामणि कई भागों में आया है चिंतामणि। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया इन कालिदास कृत किसकी कृत है? जी हाँ, इंडिया इन कालिदास। तो इसमें क्या है ऑप्शन? रामधारी सिंह दिनकर हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, या इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर 53 का हो जाएगा, 53 का 2। जी हाँ, भगवत शरण उपाध्याय। जी हाँ, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इसका। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। जी हाँ, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार है, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव है, या इनमें से सभी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। 54 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो श्रावकाचार श्रावकाचार हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन की है। जी हाँ मित्रों, ए देवसेन की है, 933 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग पृथ्वीराज रासो की बात करें इसकी, तो इसका चंद बरदाई है। जी हाँ मित्रों, चंद बरदाई, बीसल देव रासो नलपत नाल की रचना है ये। इसमें श्रृंगार रस है। जी हाँ मित्रों, श्रृंगार रस से ओजपूर्ण रचना है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं मत इस शब्द का षष्ठी दो वचन रूप होगा, मत्र्यो, मत्ते, मत्या, मत्य। तो 56 का जो सही उत्तर होगा मित्रों, 56 का 1। जी हाँ, करेक्ट, एकदम सही उत्तर आप सही बता रहे हैं, एकदम मत्य होगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति है। अज्ञे जी की, महादेवी वर्मा जी की, बिंदा जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों 57 का। 57 का हम लोग 57 नंबर की ओर बढ़ चुके हैं। तो 57 का 2 हो जाएगा। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, तो इन्होंने इनकी है। और अज्ञे की अगर बात करें तो इनका नाम पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। इन्हीं में इनके पिता और गोत्र और इनका नाम भी छिपा हुआ है। तो जी हाँ मित्रों, आज हम लोगों ने आगे हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। और विधिलिंग का अर्थ है। जी हाँ, विधिलिंग का अर्थ है लकार। 5 प्रकार के होते हैं ना। तो लकार पूछा उपदेश के अर्थ में, अज्ञार्थक के अर्थ में, या नीचे ऑप्शन है विकल्प में जो भूतकाल के अर्थ में, कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर इसमें है जो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा 58 का। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो उपदेश के अर्थ में होगा। जी हाँ, ये उपदेश के अर्थ में होगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, तो हमारी पीढ़ी पत्रिका के संपादन किया था केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, त्रिलोचन जी, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ मित्रों, इसका जो सही उत्तर है होगा 59 का सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। जी हाँ, केदारनाथ सिंह, आप सही विकल्प दे रहे हैं, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह इसका होगा। आगे हम लोग देख देते हैं 60। रक्त कमल की रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और ललित सहगल, राजकमल चौधरी। जी हाँ, 60 का सही उत्तर होगा 1। जी हाँ, आप सही बता रहे हैं एकदम।
एकदम सही, लक्ष्मी नारायण लाल होगा। जी हाँ मित्रों। नमक का दरोगा, जी हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमक का दरोगा कहानी है, नमक का दरोगा जो कहानी प्रेमचंद की है, तो इसमें यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, दोनों है या इनमें कोई नहीं है। पूछा इसमें कौन सा वाद, यथार्थवाद है या आदर्शवाद या दोनों है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ये आदर्शवादी कहानियां हैं। बाद में इन्होंने यथार्थवादी लिखना शुरू किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जी हाँ मित्रों, गुजराती है, पंजाबी है, बंगला है, मराठी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 62 का सही उत्तर होगा मित्रों 4 नंबर विकल्प जो है 62 का मराठी। एक चीज़ और आप लोग लगे हाथ जान लीजिए कि देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखी जाती है। हिंदी, मराठी, नेपाली भी है। जी हाँ मित्रों, नेपाली और संस्कृत, 1 2 3 इस प्रकार कुल 4 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जी हाँ मित्रों। पंजाबी गुरुमुखी लिपि हो जाएगी, इसकी इसमें होगा नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, सालवती है, ग्राम है, आकाशदीप है, पुरस्कार है। जी हाँ, प्रथम कहानी अगर बात करें तो इनका ग्राम हो जाएगा। जी हाँ, ग्राम। पुरस्कार की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी ये कहानी है। मधुलिका इसी की नायिका है, बहुत अच्छी कहानी है। और आकाशदीप ये भी श्रृंगार रस से ओजपूर्ण कहानी इनकी है, जयशंकर प्रसाद की। जी हाँ मित्रों, मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? कालिदास के, सूरदास के, तुलसीदास के, गांधी जी के। तो आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं एकदम, 64 का 2, तुलसीदास। जी हाँ मित्रों, तुलसीदास। अगर खंजन नयन पूछ ले, खंजन नयन, खंजन नयन ये सूरदास के ऊपर लिखी गई है, रचना है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ से, मागधी से या अपभ्रंश से। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग दे रहे हैं मित्रों, तो इसका 3 नंबर मागधी। जी हाँ मित्रों, मागधी अपभ्रंश से ये सही उत्तर है। आगे हम लोग देखें, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला? राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 66 नंबर का 2, राज्यभाषा। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है नहुस, जानकी मंगल, आनंद रघुनंदन और शकुंतला। तो इसका जो सही उत्तर होगा 67 का, तो वो 4 हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। नहुस की बात करें तो ये भरतेंद्र के पिताजी जो थे उन्होंने लिखा था। जानकी मंगल भरतेंद्र, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ जी की रचना है। जी हाँ, विश्वनाथ जी की ये रचना है, विश्वनाथ। 68 का नाम क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यापति जी को, भिखारी ठाकुर को या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो सही है वो हो जाएगा भिखारी ठाकुर। जी हाँ, रेणु जी को मैं क्या कहते हैं उसको, आंचलिक उपन्यास का जनक, आंचलिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। भिखारी जी को पदावली, इनकी जो रचना है, पदावली है, कीर्तलता है, कीर्त पताका है और पदशैली का इन्होंने ही आगमन किया। इसी के प्रदर्शक सूरदास जी ने इन्हीं के ही अनुसरण किए थे और इन पर अन्य भी रचनाएं भी हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण पंक्ति किस निबंध से ली गई है? जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और 69 का जो सही उत्तर आप लोग बताएं तो श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, कविता क्या है, लोभ और प्रीति। 69 का जो सही उत्तर होगा श्रद्धा भक्ति, ये शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये रचना जो। जी हाँ मित्रों, ये शुक्ल जी का है। आगे हम लोग पढ़ चलते हैं। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध लिखे जाते थे? मुक्तिबोध, घनानंद माधव मुक्तिबोध, या अज्ञे जी, या भरत भूषण अग्रवाल जी, या नेम चंद्र जैन जी। जी हाँ मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो अज्ञे। जी हाँ मित्रों, अज्ञे जी हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं
यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह है सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनामी विशेषण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, संज्ञा 5 प्रकार की आप लोग जानते हैं होती है, और सर्वनामिक विशेषण है जो इससे पूछा है। तो हम लोग जब आगे भी बढ़ते हैं इससे पहले कि इसका उत्तर देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण है। जी हाँ मित्रों, 71 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। आगे हम लोग देखते हैं, मंद का विलोम है। जी हाँ मित्रों, सुस्त, शीघ्र, त्वरित, द्रुत, त्वरित, सुस्त, शीघ्र, द्रुत, त्वरित। तो इसका 72 का जो सही उत्तर होगा आप लोग मंद का द्रुत। जी हाँ मित्रों, द्रुत, 72 का द्रुत हो जाएगा विकल्प सी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, दाम लगाना का अर्थ है मूल्यांकन करना, पूरी कीमत देना, पूरी लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 का मूल्य आंकना। जी हाँ मित्रों, हम लोग जब मार्केट या बाजार में कोई सामान खरीदते हैं पहले उसका 73 का तो उसका मूल्य आंकते हैं। जी हाँ मित्रों इसका पहले हम लोग मूल्य आंकते हैं, इसके बाद ही तब लेन देन करते हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। इससे पहले पानी ना मांगना का अर्थ है मर जाना, मुहावरा है मित्रों ये। मर्यादा की रक्षा करना, इज्जत ना खोना, इनमें से कोई नहीं। 74 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मर जाना। जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट, मर जाना। थाली का बैगन। जी हाँ मित्रों, थाली का बैगन अर्थ है अधिक चिकना, चौड़ा होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल। तो इसका हो जाएगा थाली का बैगन आ या सिद्धांतहीन व्यक्ति। जी हाँ मित्रों, सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो डाल डाल पर मैं पात पात कर, मुहावरा भी पूछा है। दोनों मूर्ख विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मित्रों, वो सही एकदम बिल्कुल सही दे रहे हैं, वो हो जाएगा दोनों विद्वान। जी हाँ मित्रों, दोनों विद्वान। तो मित्रों आज हम लोगों ने लगभग 40-45 क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन की ओर कवर किए। और इससे पहले आप लोग जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सबू करें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।